सर अभी अभी बिहार में सर इलेक्शन भी हुआ है सर। सर हम लोग देखते हैं कि बार बार सेंटर हो या स्टेट हो सर, बार बार बीजेपी जीत कैसे जाता है। हवा चल रही है सर, पूरब की ओर से हवा चलती है और रिजल्ट आ जाता है पश्चिम की ओर से। ये सर कैसे हो जाएगा। ओके। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि बीजेपी आखिर जीत कैसे जाता है, कि हवा कहीं और का बह रहा होता है और फिर जो हवा का जो परिवर्तन बीजेपी की ओर हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या क्या है? तो मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूँ कि बीजेपी जीत कैसे जाता है। क्या दूसरे पार्टी भी अपना इस चीज पे फोकस करे तो क्या हो सकता है, जीत सकता है। बीजेपी का जो जीतने का आधार है वो क्या है, तो आइए आपको हम बताते हैं। लाओ तो छुट्टी। देखो यहाँ में समझिए कि बीजेपी जीत कैसे जाता है। जैसे क्या होता है चुनाव के दौरान, किसके दौरान, चुनाव के दौरान क्या होता है, छोटू समझो। जैसे चुनाव जब होता है तो बीजेपी का अपना कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है जो बीजेपी के लिए ही क्या करता है, काम करता है। जैसे देखिए तो चुनाव के दौरान जो इंपॉर्टेंट संगठन है, जैसे हो गया आरएसएस, क्या हो गया, जैसे हो गया हिंदू महासभा, क्या हो गया, जैसे हो गया विश्व हिंदू परिषद, जैसे हो गया बजरंग दल, ठीक है, बहुत सारे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नीचे क्या आता है बीजेपी, और भी कुछ होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। ये जितने भी है इनका एक कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी के लिए। तो बीजेपी चुनाव के दौरान बीजेपी डायरेक्ट वोट नहीं मांगता है, वोट कौन मांग रहे होते हैं। और ये जो संगठन होता है ना, जो आरएसएस है या हिंदू महासभा है या विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, ये सभी के सभी सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये गांव से लेकर के कस्बों तक, मतलब शहर से लेकर के गांव तक ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, एक्टिव है। चाहे आपके गांव में आरएसएस नहीं होंगे तो हिंदू महासभा वाले हो सकते हैं, अगर ये नहीं है तो विश्व हिंदू परिषद हो सकते हैं। तो ये लोग जनरली आप देखोगे जो वोट मांग रहे होते, वो किसके लिए मांग रहे होते, बीजेपी के लिए। तो आपको बीजेपी जनरली जो आप देखोगे ना, बीजेपी का इन लोगों से कोई लिंक नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के जीतने का मेन कारण ये है कि इनका सांस्कृतिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे, सोशल लेवल पे और कल्चरल लेवल पे इनका जो संगठन है वो क्या है, बहुत मजबूत है। तो बीजेपी अगर वो वोट मांगने भी नहीं आए तो उनके लिए वोट कौन मांग रहा है, ये सारे संगठन। समझ में आ गया। तो बीजेपी का जो मेन लीडर होता है वो बस प्रचार या रैली में भाग लेता है। अब बाकी जो इसके सामाजिक संगठन है, जो कार्य करता है, जो कल्चर और सोशल के आधार पे वो गांव गांव और कस्बों तक क्या हो चुका है, फैल चुका है अभी तक। तो अभी बीजेपी को हरा पाना क्या है मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए ये सब संगठन प्रॉपर क्या काम करता है। यही जब बीजेपी जब जीत जाती है क्या होती है, तो बीजेपी आप जीत जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बीजेपी कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर सबसे ऊपर। अब जब वो सरकार बनाएगा तो बीजेपी सेंटर पे टॉप पे पहुंच जाएगा। अब बाकी जो संगठन है वो सब कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ठीक है, जो बीजेपी के लिए काम करता है वो नीचे आ जाएगा। तो फिर अब इनका इस्तेमाल नहीं होगा, तो अब सरकार क्या हो चुका है, जीत चुका है। फिर जब चुनाव आएगा क्या आएगा, फिर अगर चुनाव तो फिर चुनाव आएगा तो बीजेपी कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ये सब कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये सब क्या करेगा, बीजेपी के लिए फिर अभी समझ में आ गया। तो ये सब प्रॉपर एक तरह से तरीके से। तो अब तुम सिंपल समझो, बाकी पार्टियों का कोई सोशल बेस है नहीं। अब जैसे मैं समझाऊं, जैसे आप देख लो आरजेडी है, क्या है, आरजेडी है या कांग्रेस है, जो उस सब जो पार्टी है उन सब पार्टी का कोई इस तरीके का कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस सब पार्टियों के पास नहीं है। तो इसके लिए वोट कौन मांगेगा ग्राउंड लेवल पे, चाहे सिटी हो चाहे विलेज हो। तो फिर सिंपल है कि जो आरजेडी है या कांग्रेस उसको खुद से आना पड़ेगा, और इन लोगों के पास अभी कोई बेस है नहीं। तो फिर सिंपल है कि जो न्यू अट्रैकर है, न्यू जो सपोर्टर होता है या जो न्यू वोटर होता है, क्या होता है, न्यू सपोर्टर या न्यू वोटर्स। अब ये सब ज्यादातर अट्रैक्ट किससे हो रहा है, इन लोगों से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब गांव गांव तक छोटे छोटे स्तर पे पहुंच चुका है और इन लोगों के पास कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो बीजेपी जीतने का मेन कारण का क्या है, समझ में आ गया। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं करोगे तब तक आप इस इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं जीत सकते हो, क्योंकि यहाँ की डेमोक्रेसी एक अलग स्तर की है। आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया। तो बीजेपी के जीतने का मेन थ्योरम पूरा समझ में आ गया। अब बाकी कभी कभी क्या होता है ना, चुनाव के दौरान कुछ थ्योरम और काम करता है, और ये थ्योरम था जैसे 10,000 क्या था, ये सब तो फैक्टर ही है। और एक जो होता है ना कि वोट को अचानक बढ़ा देना, तो ये जो वोट जो इनका अचानक से 50 से 60 सीटें बढ़ गया बीजेपी का, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये 10,000 है, वो जो कुछ चीजें मिला, ठीक है। लेकिन याद रखना ये प्रॉपर बीजेपी के लिए ये सब चीजें क्या हो रहा है, काम चल रहा है। तो बीजेपी के लिए कौन वोट मांगता है, कैसे काम होता है, हर लेवल पे ही सब है। लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया। तो इसके लिए तुम्हें हवा इधर से उधर जो रुख बदल लेता है, ये जनरली ये समझना है कि हर पार्टी, किसी भी पार्टी को जितना है तो उनको दो काम करना पड़ेगा। एक तो उनको सोशल बेस क्या करना पड़ेगा, तैयार करना होगा, और वो सोशल बेस गाँव लेवल तक होना चाहिए। जैसे बीजेपी को कुछ जो सोशल, जो कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्ट करती हुई
क्या हो जाता है, आगे बढ़ मिल जाता है। ठीक है, आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा पक्का ना। तो किस तरीके से बीजेपी चुनाव के दौरान नीचे आ जाता है पिरामिड में, और जब चुनाव जीत जाता है तो उस पिरामिड में कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर ऊपर से चला जाता है। कि नहीं मैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो भैया इंडिपेंडेंट तरीके से जीता हूँ। लेकिन जब चुनाव आएगा तो बीजेपी कहाँ आएगा, नीचे। वो जितने एक्टिव रूप से वोट नहीं मांगते, जितने एक्टिव रूप से कौन वोट मांगते हैं, तो ये सब आई होप ये बेसिक लफड़ा समझ में आ गया पक्का। तो इसमें कोई भी पार्टी है, सबका अपना सोशल बेस होता है, कल्चरल बेस होता है। हर पार्टी को अपना सोशल और कल्चरल बेस पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, डेवलपमेंट की बातें पे फोकस करना चाहिए। अगर ये सब पे बहुत सारे पार्टी अगर ध्यान दे तो फिर सिंपल है, वो भी क्या हो सकता है, जीत सकता है। वो पे बेसिक बात समझ में आ गई। चलो वेरी नाइस।